हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का एक टॉपिक साइंस का, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि देखिए, किसी चीज को याद करना या समझना दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हमें ये याद करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकलती कैसे है, डिराइव कैसे होती है, ये हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए पहले मैं आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता देता हूँ। दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2as। ओके, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमें इनको डिराइव करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे डिराइव करेंगे। आइए सबसे पहले पहली इक्वेशन को देखते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हमें पता है कि पहले वेलोसिटी कुछ थी, बाद में कुछ हो गई। रेट का मतलब है कि किस गति से चेंज हो रही है, कितने टाइम के हिसाब से। रेट का मतलब जहां भी फिजिक्स के टर्म में आप देखेंगे दैट इज टाइम। तो अगर मैं इसको लिखता हूं रेट ऑफ change of velocity, ये आप विजुअल ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपको ये देखना है कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। सपोज दैट कोई कार मूव कर रही है, तो ये कार मूव कर रही है विद इस इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमने कुछ टाइम t फॉर एग्जांपल 10 सेकंड बाद में इसकी जो वेलोसिटी थी ये हो गई मान लो 80 किलोमीटर या उसको मैं मीटर पर सेकंड में लिखते हैं कुछ भी, ये यूनिट्स के मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो अब अगर आप इसका एक्सेलरेशन देखें तो मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है भाई, पहले 50 थी फिर 80 हो गई। ओके, और इसको हम लिखते हैं v फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम में 10 सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे v माइनस u होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, चलिए फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि पहले किसी की भी कोई वेलोसिटी थी, कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो गई। ओके, और कितने टाइम में हुई है दैट इज रेट, कितने टाइम में हुई। तो एक्सेलरेशन हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे कि मैंने बताया एक्सेलरेशन क्या होता है, अब हम यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। ओके, अब हम यहां से देखेंगे क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज at इज इक्वल टू v माइनस u। ओके, और अगर हम v को यहां रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, देखिए ये ऐसा कुछ v इज इक्वल टू 2 प्लस, दैट इज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन।
ओके, तो होप सो आपको ये अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 से 10 में भी आएगा, फिर ग्राफिकल मैथड्स भी आएंगे, सो ये सारे ही करने हैं आपको, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। सो जितना हो सके आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और आपको अच्छे लगे तो